मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि रुक्मिणी विवाह हो गया था और रुक्मिणी विवाह के बाद अब यानी जयमाल हो गया। जयमाल के बाद अब शादी की तैयारी होगी, जिसमें कि मेन है पैपू जी। तो पैपू जी की तैयारी हम सब देवरानी जेठानी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी देवरानी जेठानी ना, हम सब लोग ना चूड़ी कंगन सुंदर सुंदर साड़ी पहन करके, क्योंकि बारात में होता है ना सुंदर साड़ी और जेवर चूड़ी कंगन, जैसे हम लोग बारात में यानी किसी की बारात में या घर की बारात में जाते हैं, वैसे ही भगवान जी की बारात में हम लोग ना सब लोग सज संवर के आए हुए थे, थोड़ा सा अलग सा लुक लेकर के आए हुए थे। तो यहाँ पर ना जयमाल होने के बाद ना अब पैपू जी की तैयारी हो रही है, थाल वगैरह रख दी गई है। बारी बारी से सभी लोग जाएंगे और कोई साड़ी लाया है तो कोई पायल है तो कोई बिछिया है। बहुत सुंदर सुंदर सा गिफ्ट हमारी देवरानियाँ भी बॉम्बे से लेकर के आई हैं। और यहाँ पर देखिए शादी के माहौल में तो सभी लोग डांस भी करते हैं। और पूजा तो हमारी मतलब नई नवेली दुल्हन की तरह हमारी देवरानी सजी हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। एक तो ना उसका चेहरा और फेस कटिंग ना सब बहुत ही अच्छा लगता है। जब सब संवर जाती है ना तो नई नवेली दुल्हन दिखने लगती है। तो यहाँ पर ना सभी लोग डांस कर रहे हैं। इसके बाद हमारी सभी देवरानियाँ और भाभी दीदी और मतलब हमारे मायके से भी हैं, मीना के मायके से भी हैं, पूजा के मायके से भी हैं, प्रीति के मायके से भी हैं, यानी हम सब देवरानियों के मायके से भी सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि विवाह में तो सबको शामिल होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पैपू जी शुरू हो गई हैं। और पैपू जी करते करते ना इतनी भीड़ इकट्ठे हो गई थी, यानी सभी बहनें इकट्ठा ही पैपू जी शुरू हो गई थी। तो आप लोग भी भजन सुनिए। ओम ह्रीं ओम मायग्नेनगवे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्ना तेहना सजन्तपूर्वे शाद्याः संसर्तिवाः नाना सुगन्धि पुष्पाण्यधाकालं भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वर। महादेव शंभो। और देखिए सो गाइज, भागवत पंडाल से ना अब हम लोग आ गए हैं घर। और घर आने के बाद ना भैया भाभी सब लोगों ने यानी भोजन किया और भोजन के बाद सबकी बन गई थी तैयारी। तो देखिए हलवाई भैया रखने से ना कितना आराम था हम लोगों को, यानी खूब फुल इंजॉय कर रहे थे। और हलवाई भैया इधर भोजन वगैरह सब रेडी कर दिए थे। भैया भाभी सब लोग गए, दीदी भी गई। और इसके बाद ना सो गाइज, ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के ना 6:30 बज रहे थे और हम सब देवरानी जेठानी ने स्नान कर लिया। और ये ब्लॉग हमारा यानी गुरुवार का दिन था और हमको ना सुहगली खिलाना था, यानी महामाया मैया मंदिर में। तो वही सासू माँ बोल रही थी कि सुबह जल्दी ही कर लेना 6:30-7 बजे तक, क्योंकि 8 बजे से ना सुबह की पूजा शुरू हो जाती है। और हम लोग ये सोच रहे थे कि डेली पूजा में बैठते हैं तो एक दिन भी हम लोगों का खंडित ना हो, तो ये सोच करके हम चलते थे। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ भी कान्हा जी को नहला रही हैं और देखिए हमारी देवरानियाँ सब स्नान करके ना कलर वगैरह लगा रही हैं। और हम ना रात में ही बोल दिया करते थे इन लोगों को, क्योंकि एक दिन सिर्फ लेट हो गया था, यानी हम जग गए थे, हमारी देवरानियाँ थोड़ी आराम कर रही थी। तो हमने कहा देखो भाई, कल से ना सुबह 4:30 या 5 बजे तुम लोग भी जग जाना और फटाफट अपने अपने काम करने के बाद ना स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, और इसके बाद क्योंकि पूजा में बैठना पड़ता था तो अच्छा नहीं लगता ना कि ससुराल में ना सुबह सुबह अपने काम पूरे कर लो तो सही रहता है। और वही हमारी देवरानियाँ यानी देवरानी प्रीति कहा करती कि दीदी आप ट्रेन का ना आगे वाला डिब्बा हो, आगे वाला डिब्बा अगर तेज़ रहता है ना तो पीछे वाले डिब्बे अपने आप यानी तेज़ी से चलते रहते हैं। तो बस हम देवरानी जेठानियों की ना ऐसे मस्ती भी चलती रहती। और देखिए अभी भी हम लोग ना बाहर निकलने में ना यानी हम लोग घूंघट करते हैं, कोई कहता नहीं है, बट देखिए एक चीज़ ये होती है ना, पर्दा तो अपने आप से ही होता है ना, किसी के कहने से नहीं होता है। और हम लोग ना शुरू से इस तरह पर्दा करके रहना, तो आज भी मतलब हम लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है कि बाहर ऐसे घूंघट खोल करके बाहर
बाहर घूमते रहें। तो इसके बाद यहाँ परिक्रमा भी कर लेते हैं और हम सब लोग आ गए हैं, तैयारी अब कर लेते हैं महामाया मंदिर में। देखिए मतलब हम लोगों को सुहागली खिलाना है तो हम खिला रहे हैं। हम देरानी जेठानी ने यही सोचते रहते कि एक एक दिन चलो सब लोग खिला लेते हैं। तो रात में ही हमने पेड़े मंगा लिया था और चाची बोल रही थी कि पेड़े के साथ ना दही कर दो, तो दही पेड़ा यहाँ पर हम सुहागली में खिला रहे हैं। सो गाइज आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए और हम भी पूजा कर लेते हैं। इसके बाद हाथ पकड़ पूजा हो गई और कथा भी हम सब लोग सुन रहे हैं। और यहाँ पर ना पूरा सामान लेकर के आ जाते हैं, जैसे कि गिलास है, पानी है, और इसके बाद ही पूजा की शुरुआत करते हैं। सो गाइज कितना अच्छा लग रहा है माँ का भवन। मैया रानी की कृपा है और सुबह सुबह ना इतनी जल्दी सबकी आँख खुल जाती है और सभी लोग टाइम से तैयार भी हो जाती है। देखिए ऐसे हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोगों को सुहागली खिलाना है और तैयारी नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ ना अगर रात में हम लोग सोच लेते हैं कि कल सुहागली खिलाना है तो इतनी जल्दी जल्दी तैयारी भी हो जाती है और सब लोग रेडी होकर के आ भी जाते हैं। तो ये भी मैया रानी की कृपा है। तो यहाँ पर आरती कर लेते हैं और इसके बाद प्रसाद खाते हैं और इसके बाद एक दो भजन भी यहाँ पर अभी सुनाएंगे। जल्दी जल्दी ना 5 भजन गा लिए थे और भजन की वीडियो हमने नहीं शूट किया क्योंकि सुबह की पूजा भी वहाँ शुरू हो गई होगी और हम सब लोगों को जल्दी वहाँ पर पहुँचना भी है। तो चलिए चलते हैं सुबह की पूजा में। शिव शंकर ने दिया सहारा, शिव शंकर ने दिया सहारा, शिव शंकर ने दिया सहारा। शिव गुणगान जिंदगी 2 दिन की, तो का नाम जिंदगी 2 दिन की। चाहने वाले अनेक हैं, माना तेरी चाहने वाले पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं, उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। अपने ही नाम की हमें, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो। नया से दृश्य कीर्तन का बहुत सुंदर का बहुत सुंदर सजाया है। पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। नहीं है वस्त्र आभूषण करूं क्या पेट में अर्पण, नहीं है वस्त्र आभूषण करूं क्या भेंट में अर्पण। यही पद
केवल यही पद भेद है केवल, जिसे गाकर सुनाया है यही पद है अर्पण, जिसे गाकर सुनाया है। पधारो पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। दक्षिण हस्ते कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। जैसे हम लोग पूजा करके सुबह की आते थे ना, तो अलग अलग सुबह का नाश्ता भी रहता था। तो यहाँ पर ना शाम के भोग की भी तैयारी हो रही है। तो शाम के भोग में ना आज यानी पेड़े बन रहे हैं। तो देखिए हलवाई भैया अपना लगे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे बहुत दूर वाले महात्मा जी लगे हुए हैं। यानी आज ना नाश्ते में बच्चों के लिए क्या बना है, यहाँ पर मैगी बनी हुई है। तो आज तो बच्चे खूब खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना मैगी है, पास्ता है, सब बहुत पसंद आता है। सो गाइस हाँ, ये देखिए अज्जू कैसी बनी है चाउमीन। यहाँ तो पूजा के बाद हमने देखा गुड्डन भैया निकाले हैं, बनाया तो हलवाइयों नहीं होगा। पूजा चाउमीन खाओ। ला नाश्ता सब लोगों ने कर लिया। इसके बाद ना हमारी और हमारी पूनम भाभी की, हमारे भैया लखन जी की तैयारी बन गई थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मानिकपुर। और भैया का कहना था कि चलो कुछ फलाहार सुबह का पंडित जी लोगों को ले आते हैं। वैसे तो फलाहार काफ़ी था, फल वगैरह सब इकट्ठे ही आ जाता था, लेकिन भैया भाभी नहीं मान रहे थे। तो यहाँ से ना हिरवेंजी वगैरह इकट्ठा ही ले लेते हैं। तो देखिए मानिकपुर की हमारी मार्केट, और यहाँ से फल वगैरह ले करके फिर चलते हैं घर। भैया ये भी मीठा रहता है, इसको तो मैंने भी खाया, मीठा है। हाँ मीठा सब और ये भी मीठा तो रहता है, मीठा है तभी। ये खेत का बोया तो शायद बस ये है कि कोई सड़ा ना निकले। अच्छा कौन सा रहता है ये बताइए व्रत के लिए। दोनों अच्छी है। भाई उसको हम खाए नहीं, इसको खाए हैं। इसको खाए हैं। हाँ। उसको खाए हैं, आप लीजिए, खा लीजिए। नहीं इसको तो खाए हैं, बस पैक कर दीजिए। बस बाबू आ जाओ। मानिकपुर तक आए थे फलहार वाला सामान लेने, और यहाँ पर देखिए ज्वाला माता मंदिर आ गए, और हमारे लखन जी भैया भी कुछ संत दिख रहे हैं, और बाबा मंदिर की देखिए आरती हो रही है। हम लोग भी आरती में सब लोग शामिल हो गए। यहाँ पर भाभी जी भी है। आप लोगों को भी ज्वाला मैया के दर्शन करवाते हैं। हम लोग ना अभी मंदिर के नीचे खड़े हुए हैं, और आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ है। इस समय ना माँ भगवती के दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से यानी भक्त लोग आए हुए हैं। तो बस हम लोग भी लाइन में लगते हैं, और उसके बाद दर्शन करवाते हैं। माँ भगवती के दर्शन हम लोगों ने कर लिया, आप लोगों को भी करवा दिए। और देखिए ये पंडित जी ना बाहर बैठ करके हम लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। और जब हमने 12 साल का माँ भगवती का जागरण किए हैं ना, महामाया मैया का, तो यही पंडित जी आते थे जागरण के लिए। तो इसलिए ना हमारी बहुत अच्छे से पहचान है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।